जय माँ कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से यही विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। तो जय महामाई की, जय माँ कालिका। सब लोग बोल दीजिए जय माता की, जय माँ कालिका, जय गुरुदेव। तो आज मैं इस विषय पर ज्ञान देने वाली हूँ आप लोगों को कि बहुत सारे बच्चे हैं जो माँ पीताम्बरा का साधना उठाने का कोशिश करते हैं और करने का करते हैं और सिद्धि का कोशिश करते हैं। तो मैं इसी विषय पर आप लोगों को ज्ञान देने वाली हूँ कि आपको करना चाहिए। माँ पीताम्बरा जो माँ बंगलामुखी बोली जाती हैं, तो उनका करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए। तो कृपया आप ध्यान से सुनिए इस वीडियो को और आराम आराम से सुनिए, आप लोगों को बहुत काम आएगा। जो कि आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग आगे गलती नहीं करोगे। क्योंकि देखिए, कुछ भी हो जाए, कोई भी यूट्यूब से तो उठा के कोई ये गलती न करे कि माता बंगलामुखी का, माँ पीताम्बरा का कोई भी मंत्र जो है उसको तुरंत कोई लिख लेता है और लिख करके सोचता है कि हम इसको करने लगें, पढ़ने लगें और ये समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि माता स्तंभन करती हैं, जीभा कीलन करती हैं, दुष्टन का तुरंत संहार कर देती हैं, दुश्मन का नाम निशाना मिटा देती हैं। तो ये सब बहुत जान लीजिए कि मूर्खता का काम है, बहुत जान लीजिए बहुत ही ख़राब है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, करना चाहिए। इसीलिए मैं सोची कि आप लोगों को ज्ञान दे देती हूँ। आजकल मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे, देखिए यूट्यूब पर मैं भी हूँ, बहुत सारे लोग भी हैं, मगर बहुत कम लोग हैं जो अच्छा ज्ञान देंगे। बहुत लोग हैं पैसा कमाने के चक्कर में, लाइक पाने के चक्कर में कि मेरा वीडियो आगे जाएगा, कुछ भी है डाल देते हैं, कुछ भी कोई मंत्र डाल देते हैं, कोई कवच डाल देते हैं। ये नहीं जानते हैं कि बच्चे कोई हैं कि जिनको अगर नहीं मालूम है और वो परेशानी में है, अगर इस मंत्र को जपने लगेंगे बिना विधि विधान का, बिना गुरु के आज्ञा का और बिना जानकारी का, तो इसका कितना हानि हो जाएगा और उस बच्चे का कितना हानि होगा, कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है साधना करने लगे बिना जानकारी का, तो हो सकता है कि उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि उसमें बहुत डर हो जाता है, भय हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। पैसा के चक्कर में, लाइक पाने के चक्कर में, वीडियो आगे ज़्यादा भागने के चक्कर में ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए भाई, मैं तो यही बोलती हूँ। क्योंकि जो सारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, मेरे हिसाब से तो हमारे लिए सब बराबर है, सबकी जान कीमती है और सबका दुख सुख जो कुछ है, मैं तो यही चाहती हूँ किसी को दुख न मिले, सुख ही मिले माता रानी की कृपा से। तो ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए कि हम जो कुछ है मंत्र पट्ट डाल देते हैं, कवच डाल देते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़ो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, बहुत कारगर है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को और बिना सोचे समझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जो माँ पीताम्बरा हैं, जो बंगलामुखी माता का आप मंत्र देखे होंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं नहीं बोलूँगी मुख से, क्योंकि सब मंत्र नहीं बोलना चाहिए हर वक्त, क्योंकि सही नहीं होता है। जगह से मंत्र बनाया गया है बोलने के लिए, हर जगह बोलने के लिए नहीं बनाया जाता है। कुछ दैविक मंत्र होता है, कुछ साबरी मंत्र होता है, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत नियम हैं, तो ऐसे नहीं बोला जाता है। तो जो मंत्र है माता पीताम्बरा का, बंगलामुखी माता को, तो तमाम है, आप देखे होंगे, हर जहाँ यूट्यूब पर बोलेंगे तुरंत आ जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल ये गलती नहीं करना चाहिए कि तुरंत उठा के कर लें। क्योंकि माता जो पीताम्बरा हैं, जो बंगलामुखी माता हैं, बहुत उग्र देवी हैं, अथाह उग्र देवी हैं। क्योंकि उनका क्रोध जल्दी शांत नहीं होता है, जल्दी शांत नहीं होता, बहुत गुस्सा में। क्योंकि दुष्टन का तुरंत, दुष्ट इंसान हो चाहे दुष्ट दानव, जो दैत्य दानव रहे हैं युद्ध में, तो माता वो 10वां विद्या में रूप धरी हैं, तुरंत जुबान पकड़ के पट जुबान पकड़ लेती थी और जुबान का कीलन कर देती थी, स्तंभन बुद्धि का कर देती थी, पागल जैसा बना देती थी। वो पागल जैसा इंसान हरकत करने लगेगा। तो माता रानी वो बहुत उग्र है, तो इसलिए उनका प्रणाम कर लो, कोशिश करो कि प्रणाम ही कर लें। मंत्र वंत्र करने का ज़रूरत नहीं है, कोई जल्दी ऐसा नहीं कि कोई मंत्र उठा के करने लगे। क्योंकि इनके मंत्र में, इनके साधना में बहुत सावधानियाँ रखनी पड़ती है, बहुत सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। ज़रा भी चूक हो गया तो हानि हो जाती है। बहुत सावधानियाँ, जान लीजिए कितना कि
बिल्कुल कोशिश तो करना चाहिए कि मंत्र और कवच का हाथ ना लगाएं, बिल्कुल जो दूर से ही प्रणाम करें। बहुत ज़्यादा समस्या आ गई है आप लोगों को दुश्मन की, बहुत ज़्यादा आपके दुश्मन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं। तो तब आपने गुरु से आज्ञा लेकर के माता पीताम्बरा का मंत्र करो, और हो सके तो गुरु अगर आज्ञा दें या गुरुमुख हो करके ही आप करो। ऐसे बिल्कुल यूट्यूब से लेके या किताबों से उठा करके बिल्कुल ना करो, क्योंकि अगर माता का क्रोध बढ़ जाएगा तो फिर जान लीजिए कि परेशानी है। क्योंकि सब देवी लोगों का मंत्र जल्दी करना ठीक नहीं होता, बिना गुरु के आज्ञा के या बिना गुरु के संरक्षण में ऐसे नहीं करना चाहिए। जब गुरु आपके साथ रहेंगे तो आप को बचा भी लेंगे, कोई भी परेशानी होगा तो बचा लेंगे, क्योंकि ऐसा कहा गया है, हर जगह लिखा हुआ भी है, कहा भी गया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़रा भी चूक हो जाए साधना में तो परेशानी बढ़ जाएगी परिवार में, शरीर पर, बाल बच्चन पर, तो कौन बचाने आएगा? आप ही बताइए। बताने वाले तो बता दिए, अगर कुछ भी हो जाता है तो आप उनको पकड़ने जाओगे, उनसे पूछने जाओगे। ऐसे यूट्यूब पर गुरु पड़े हैं कि गुरु मंत्र दे दिए, पैसा ले लिए, फिर दोबारा फ़ोन करो तो फ़ोने नहीं उठाते हैं। तो आप अगर करने लगोगे तो उनसे संपर्क करोगे तो क्या गारंटी है कि आपको समझाएंगे, बताएंगे और आपका फ़ोन उठाएंगे? वो खुद बोल देंगे कि हम बोले थे, अपने दिमाग से बुद्धि से आप करो तो आप किए। तो कोई सच्चे नहीं है, कोई सही से नहीं आपको बताएगा। मैं जो बता रही हूँ वो सही ज्ञान दे रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और जो कह रही हूँ उसी पर चलिए। अपने दिमाग से, मन से बिल्कुल ऐसा ना करिए कि जो परेशानियाँ उठानी पड़ जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मैं देख रही हूँ कि गुरु साधना कर रहे हैं, फिर तुरंत माँ पीताम्बरा का साधना मिल जाता है, माँ बंगलामुखी का मिल, सब इतनी सहज माता नहीं है, वो माता बहुत उग्र है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसे में जान भी जा सकती है। परीक्षा ऐसी भारी भारी होती है, ऐसी घटनाएं घट जाती है कि बचना मुश्किल हो जाता है। वो तो जाएगा ही जाएगा, मगर पूरे परिवार को साथ में लेके चला जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, और किसी के बताए पर बिल्कुल मंत्र न करें माता बंगलामुखी का। और बड़ी सावधानियाँ, देखो बार बार मैं इसी चीज़ को बता रही हूँ कि बहुत सावधानियाँ होता है। पीला कपड़ा, हल्दी का माला, पीला चढ़ाना, पीला फूल, वो तो चलो कोई भी चढ़ा लेगा, मगर साधना इतना जल्दी किसी नए गुरु के बताने पर या कोई यूट्यूब से उठा करके ऐसा गलती ना करे, क्योंकि अगर कर देगा तो बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैं बार बार आप लोगों को चेतावनी दे रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ, इस चीज़ को मैं जानती हूँ, तभी आप लोगों को बता रही हूँ। कुछ भी करना है आप अपने गुरु से आज्ञा लीजिए, पूछिए। गुरु नहीं है तो कोई बहुत अच्छा जानकार है, उससे पूछिए, वो समझदार होगा तो खुद ही आपको सही राह दिखाएगा और गलत राह से दूर भगाएगा, दूर हटाएगा। आपको ऐसा आज्ञा नहीं देगा कि जिसमें आप फंसोगे। लालची नहीं होगा तब, अगर लालची होगा तो क्या करना है, 2 पैसा के चक्कर में दे देगा, चलो लो करो तुम्हारा कष्ट दूर होगा, बाद में कोई ना कोई बहाना बना के पीछा छोड़ा लेगा। तो ऐसा बिल्कुल गलती ना करो, सोच समझ के मंत्र लो। और गुरु भी अगर देते हैं, कोई ऐसा गुरु बना लिए तमाम मंत्र देने लगते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो उनसे साफ बोल दो कि आप एक ही मंत्र दो, एक ही मंत्र को हम साध लें, एक ही मंत्र पर हम विश्वास बना लें, एक ही मंत्र को हम सही से कर लें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि तमाम मंत्र अगर हम करते हैं, अगर करेंगे तो एक माता का करेंगे, दूसरी माता करें, तीसरी माता करें, चौथी माता करेंगे, 5वीं माता करेंगे, ऐसे ही 10 विद्या करने के लिए लोग तैयार हैं। ये नहीं जानते हैं 10 विद्या तो कर लेंगे, माता को सिद्ध करने लगेंगे। सिद्ध तो ऐसे होती नहीं है, उनकी योगिनी गणनी थोड़ा बहुत कर देती काम, जो कुछ करना होता है। मंत्र थोड़ा सिद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है, उस मंत्र की वजह से, बल से ही कुछ भी होता है। माता नहीं आती है करने के लिए, ये तो जो कुछ है मैं बहुत वीडियो में बताई हूँ। तो आप ही बताइए कि जितने देवी हैं जिनको सिद्ध किए वो फिर आप छोड़ दोगे, और उनको भोग प्रसाद हर वक्त देना, हर रोज़ देना, उनका जो जो भोग है चढ़ावा है, क्या हर रोज़ चढ़ाओगे, हर रोज़ करोगे? और उतना मंत्र जितना आप करते गए हो, छोड़ते गए हो, करते गए हो, आगे बढ़ते गए हो, सारे मंत्र को फिर आप छोड़ दोगे तो मंत्र फिर ख़राब नहीं हो जाएगा? मंत्र जो किया जाता है वो मंत्र को रेगुलर किया जाता है, छोड़ा नहीं जाता है। छोड़ देने पर उसकी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है, उसकी
शक्ति ख़त्म हो जाती है, उस चीज़ की ताकत नहीं मिलती। जिस देवी को आप सिद्ध कर लोगे, बोलते हैं लोग कि हम सिद्ध कर लें, देवी तो सिद्ध नहीं होती हैं। मैं भी आप लोगों के चक्कर में बोल दे रही हूँ, देवी सिद्ध नहीं होती हैं, कभी भी नहीं हुई हैं। माँ नहीं कभी किसी के बंधन में आएंगी, माँ के बंधन में सारी दुनिया है। माता रानी किसी के बंधन में नहीं आने वाली हैं, किसी की गुलाम नहीं है कि माता रानी उसके कहने पर चल देंगी। मैं तो अपने सारी वीडियो में बताई हूँ। तो एक साथ सबको ना आप भोग दे पाओगे, ना एक साथ सब मंत्र कर पाओगे। 10 जानी का सिद्ध कर लिए हो तो एक हके माला करने में 10 माला हो जाएगा। दोनों टाइम नहीं कर पाओगे, 3 पहर की पूजा होती है, तीनों पहर नहीं कर पाओगे, सबका अलग अलग भोग नहीं दे पाओगे और सब लोगों को संभाल नहीं पाओगे, सबकी योगनी गणनी को संभाल नहीं पाओगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना अपने मन से सोचना चाहिए। एक माता का मंत्र लो, चाहे एक देवी देवता का मंत्र लो, आराम से उसी मंत्र को जपो, उसी मंत्र से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और वही माँ है, जब 10 जो महाविद्या है माता, वही एक ही माँ है जिनके शरण में हो, जो आपको पसंद आ रही हैं उन्हीं को करो, सब 10 महाविद्या की कृपा मिलेगी। एक ही माँ से सब माँ हुई हैं। तो ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। मैं सोची कि आप लोगों को बता दूं, ज्ञान दे दूं कि बहुत सारे बच्चे हैं 10 महाविद्या के चक्कर में पड़े हैं। ये देवी, वो देवी, लक्ष्मी, तो माँ बाराही देवी, तो माँ पीताम्बरा, तो माँ बंगला, तो निवाण मंत्र, तो माँ लक्ष्मी, तो कावन कौन मंत्र, इतना कि देखो तो दिमाग ख़राब हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चे भी हैं जो कि करने के लिए तैयार भी हैं, बहुत सारे गुरु भी हैं, बता भी रहे हैं। तो गुरु लोग को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे लोग को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कर लें, और ऐसे सोच करके आगे उन लोगों को नहीं बढ़ना चाहिए। सावधान रहना चाहिए और सावधानी हर वक्त बरतनी चाहिए। तो जय महामाई की, जय माँ कालिका। आप लोग खुश रहिए। मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छा ज्ञान मिला होगा। अगर आप लोगों को अच्छा ज्ञान मिला है तो आप लोग जितना हो सके उतना इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, सब लोगों को काम आ जाए, कोई बच्चा ना भटके और उस बच्चे का कल्याण हो। तो जय महामाई की। आप लोग खुश रहो। जय गुरुदेव।